हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आपके चैप्टर मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन से अब तक आप लोगों ने जो पढ़ा है वो मानव जनन तंत्र और नर जनन तंत्र को सुविधानुसार कई भागों में बांटा गया था, जिसमें वृषण कोश, स्क्रोटम, वृषण टेस्टिस, उसके बाद एपिडिडाइमिस अधिवृषण, नर जनन वाहिनियाँ जिसे वाइस डिफरेंस कहते हैं, ये अब तक आप लोगों ने पढ़ लिया। इसके आगे का 2 पार्ट और है, 2 भाग, जिसे यूरेथ्रा एंड पेनिस कहते हैं, और इसके बाद का एसेसरी सेक्स ग्लैंड, एसेसरी जेनाइटल ग्लैंड, सहायक जनन ग्रंथियाँ। ये दोनों पार्ट इस वीडियो में आज आप पढ़ेंगे और इसमें आप सीखेंगे कि यूरेथ्रा के बारे में, कहाँ से कहाँ तक यूरेथ्रा कैसे कैसे गुजरता है, किन किन भागों से होकर के। सहायक जनन ग्रंथियाँ जो हैं, 3 जनन ग्रंथियाँ पहले ही बता दिया था, उसका लोकेशन क्या है, जैसे सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड जिसे बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, उसको हम बताएंगे। आपके सामने ये फिगर दिख रहा है और कई फिगर का हमने सहायता लिया है आपको विधिवत समझने के लिए। इसमें देखिए ये इस फिगर में यूरेथ्रा भी पूरा दिख जाएगा और तीनों जनन ग्रंथियाँ भी दिख जाएंगी। इसको बारे में हम बताएंगे, ठीक है। इसमें आप जैसा कि देख रहे हैं, अभी हम डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा सेमिनल वेसिकल का क्या कार्य है, प्रोस्टेट ग्लैंड के क्या कार्य हैं, काउपर्स ग्लैंड के क्या कार्य हैं, ये आप लोग इस वीडियो में सीख पाएंगे, जो कि यूपी बोर्ड एग्ज़ाम जो अगले साल होगा 2021 में, उस परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो कई फिगर हैं, इसको समझने के लिए आपको हमने बता। देखिए इस फिगर में भी सब चीज़ें दिख रही हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिख रही थी, जिसके लिए हमने अन्य फिगर का सहायता लिया है। इसमें आपको यूरेथ्रा, जैसे ये यूरेथ्रा पूरा यूरिनरी ब्लैडर से होते हुए ये यूरेथ्रा है। इसके अलावा ये देखिए सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। ये पूरा प्रोस्टेट ग्रंथि है और यहीं पर नीचे ये काउपर्स ग्रंथि है, ठीक है। तो इस तरह से आप सब जान जाएंगे। इसका क्रॉस सेक्शन, यूरेथ्रा का क्रॉस सेक्शन जिसे पेनिस कहते हैं, उसमें आप समझेंगे, स्ट्रक्चर समझेंगे और विशेष रूप से इनका वर्णन विधिवत समझेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। ये फिगर शुरुआत में यूरिनरी ब्लैडर, ये देखिए ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। ये पूरा यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक, मूत्राशय जिसे कहते हैं। और इसमें आपको जो वास डिफरेंस है, देखो वास डिफरेंस ये आया है राइट का, ये वास डिफरेंस है, लेफ़्ट वाला वास डिफरेंस ये है, ठीक है। ये आपने देख लिया। यहाँ पर वास डिफरेंस देख रहे हैं, ये हिस्सा थोड़ा सा फूला हुआ है, उसी तरह से ये भी थोड़ा सा फूला हुआ, जिसे एम्पुला कहते हैं, ठीक। ये वास डिफरेंस एक ग्रंथि और दूसरी ग्रंथि यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल है, ये इधर भी सेमिनल वेसिकल जोड़े में होते हैं, ठीक। इसके अलावा देखिए ये प्रोस्टेट ग्रंथि है। यूरेथ्रा का जो मार्ग है वो इसी प्रोस्टेट ग्रंथि के बीचों बीच होकर गुजरता है, ठीक है। और इसके बारे में आगे हम चर्चा करते रहेंगे इस वीडियो में।
तो पहले मूत्र मार्ग तथा शिश्न की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ यूरेथ्रा एंड पेनिस। बच्चों जानते हो कि पूरे मूत्र मार्ग यूरेथ्रा की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है, जो यूरिनरी ब्लैडर से शुरू होकर के पुरुष का शिश्न जिसे पेनिस कहते हैं उसके मूत्रजनन क्षेत्र यानी यूरिनोजेनिटल अपर्चर तक होती है लंबाई इसकी, और उसी यूरिनोजेनिटल अपर्चर से ये बाहर खुलता है। इस पूरे यूरेथ्रा को 3 भागों में बांट दिया गया है। शुरुआत से जहाँ यूरिनरी ब्लैडर से निकलता है ये, वहाँ से देखते हैं। सबसे पहला जो पार्ट है ये प्रोस्टेटिक मूत्र मार्ग, प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह भाग प्रोस्टेट ग्लैंड से होकर गुजरता है, यानी प्रोस्टेट ग्लैंड के बीचों बीच होकर गुजरता है, और जिसकी लंबाई होती है 2 से 3 सेंटीमीटर। और आगे चल करके ये दोनों ओर की अस्खलन नलिकाओं में इसी में खुलते हैं। जो अस्खलन नलिकाएँ होती हैं, जानते हो अस्खलन नलिकाएँ किससे बनी होती हैं? ये वास डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल की नलिका जो होती है, शुक्राशय की नलिका, दोनों के मिलने से एक सह नलिका बनती है जिसे अस्खलन नलिका बोलते हैं, इंग्लिश में इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं। वह आकर के इसी प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में खुलती है। इसके आगे जैसे आगे बढ़ते हैं तो झिल्ली मूत्र मार्ग जिसे मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा कहते हैं, यह लगभग 1 सेंटीमीटर होता है, और प्रोस्टेट ग्रंथि तथा शिश्न के बीच में स्थित एक पट होता है, पेशीय तंतुपट से बेधता हुआ ये आगे पेनिस में चला जाता है। इस पेशी तंतुपट को मूत्रोजनन तत्पड़ या यूरिनोजेनिटल डायफ्राम कहते हैं। ठीक है, इसमें से गुजरते समय जो झिल्ली होती है, मूत्र मार्ग के दोनों ओर एक छोटी सी जो ग्रंथि होती है, तीसरी ग्रंथि बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथियाँ इसी में खुलती हैं। ठीक है, इसका आगे यूरेथ्रा का आगे का जो हिस्सा है वो पेनिस का हिस्सा होता है, जिसे शिश्नी या स्पंजी मूत्र मार्ग बोलते हैं, स्पंजी यूरेथ्रा। यह भाग सबसे लंबा होता है, 16 से 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा पेनिस की संरचना के बारे में जान लीजिए कि पेनिस जिसे शेषन बोलते हैं वो पुरुष का बेलनाकार और उत्थानशील मैथुन अंग होता है, इसे लिंग बोलते हैं। उत्थानशील इसलिए कि यह ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करता है, इसकी उत्थानशीलता ब्लड सर्कुलेशन पर डिपेंड करती है, और जिसके आधार पर यह साइज में यानी कि मोटाई में, लंबाई में बढ़ जाता है और कठोर हो जाता है, कड़ा हो जाता है, इसी को उत्थानशील बोलते हैं। ठीक है, यह त्वचा से ढका होता है, और इसमें जो 3 भाग होते हैं वो स्पंजी अंग होता है। ठीक है, इसके तीनों भाग शिश्नमूल है जिसे जड़ बोलते हैं, शिश्नकाय बॉडी ऑफ पेनिस, और ग्लांस पेनिस, आगे का ग्लांस पेनिस होता है। ये बहुत खास नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आप जान लीजिए। जो जड़ होता है पेनिस का, वहाँ पर शिश्नकंद बनता है, बल्ब ऑफ पेनिस बनता है, और उसके इधर उधर 2 शुंडाकार से क्रश ऑफ पेनिस, देखिए क्रश ऑफ पेनिस, ये क्रश ऑफ पेनिस है, ये निकलते हैं। इसका जड़ यहाँ शुरू होता है। ठीक है, ये बल्ब है, फूला हुआ भाग। ठीक, उसके बाद शिश्नकाय जो पूरी बॉडी होती है, पूरी बॉडी यहाँ से यहाँ तक लंबी लंबी लंबा होता है, और उसके शिखर पर एक मुंड होता है, ये मुंड होता है। ठीक है, जिसे ग्लांस बोलते हैं। शिश्नकाय जो होता है वो पतली त्वचा से ढका होता है, और तंतुमय एवं पेशी संयोजी ऊतक में निलंबित, उसमें सस्पेंडेड होता है। 3 स्पंजी एल्नम डोरिया होती हैं। ठीक है, और जो पृष्ठवर्ती डोरी होती है उसको कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं, तथा अधरवर्ती, ये कार्पोरा कैवर्नोसा 2 होती है, और एक होती है अधरवर्ती डोरी जिसे कार्पस स्पिंजियोसम कहते हैं। ठीक है, और शिश्न का जो संयोजी ऊतक होता है, प्रत्येक डोरी के चारों ओर एक दृढ़ खोल मजबूत कवरिंग बनाता है, तथा कार्पस कैवर्नोसा के बीच एक शिश्न पट्टी बनता है। जो खोल होता है वो एल्बुजिनिया स्तर यानी कि ट्यूनिका एल्बुजिनिया का होता है।
जो शिश्न मूल है जड़ में कार्पस स्पियंजोसम फूल करके बल्ब बनाता है, ये हमने बताया आपको। और इस तरह से ये इनकी संरचना होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो कार्पस होते हैं, प्रत्येक कार्पस छोटे छोटे रिक्त स्थान कोटरों में बढ़कर स्पंजी हो जाता है, ठीक है ना। कार्पस स्पेंजियोसम छोटे छोटे रिक्त कोटरों में बट करके स्पंज हो जाता है। और शिश्न के शिखर पर कार्पस स्पेंजियोसम कार्पोरा कैवर्नोसा आगे बढ़ करके फूला हुआ भाग होता है, जिसे शिश्नमुंड ग्लांस पेनिस कहते हैं, ठीक है। इसी से यूरोजेनिटल अपर्चर मूत्रजनन छिद्र से बाहर खुलता है। ये जो ये इसका क्रॉस सेक्शन कटिंग है इस तरह से, एक डोरी ये कार्पोरा कैवर्नोसा का, और ये बीच वाला जो नीचे वाला होता है यही होता है कार्पस स्पेंजियोसम का, ठीक है। तो ये थोड़ा चीज़ें इसके बारे में हो गया। और रेखा प्रक्षेपण की जो ग्लांस होता है त्वचा वलित फोल्डेड मुंड के लिए एक खोल सा बनाती है, जिसे शिश्नाग्र कहते हैं। और शिश्नाग्र की वलित त्वचा को फ्रेनुलम शिश्नमुंड से जोड़ता है, ठीक है। इसी वलित त्वचा की तेल ग्रंथियाँ होती हैं जो सफ़ेद पदार्थ का स्राव करती है, जिसे स्मेग्मा कहते हैं, ठीक है। सामान्य अवस्था में जो शिश्न होता है वो 3 डोरियों के कोटर खाली रहते हैं, जिससे पेशियाँ सिकुड़ी रहती हैं और शिश्न छोटा और शिथिल रहता है, ठीक है। लेकिन मैथुन उत्तेजना के समय शिश्न की धमनी जो पेनाइल आर्टरी होती है, जो बहुत सा रुधिर ब्लड स्पंजी डोरियों की कोटरों में भर जाता है और पेशियाँ शिथिल पड़ जाती हैं, जिसके कारण से शिश्न फूलकर बड़ा हो जाता है और कड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी बड़ा और कड़ा होना, कठोर होना को उत्थान बोलते हैं, इरेक्शन, जो कि ब्लड सर्कुलेशन रक्त परिसंचरण पर निर्भर करता है। अब बच्चों आ जाओ पुरुष की सहायक जनन ग्रंथियाँ, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एक्सेसरी जेनाइटल ग्लैंड या सेक्स ग्लैंड कहते हैं, जिसमें सबसे पहले है शुक्राशय, जिसे सेमिनल वेसिकल कहते हैं। प्रत्येक, इसको हमने फिगर में दिखाया भी है, अभी आगे और फिर दिखाते हैं। तो प्रत्येक शुक्रवाहिनी जो होती है, ठीक है, शुक्रवाहिनी जो एपिडिडाइमस से होकर निकलती है, जिसे हम वास डिफरेंस या मेल रिप्रोडक्टिव डक्ट या इसी को सेमिनल डक्ट नाम तो का दिया गया है शुक्राशय, लेकिन ये वास्तव में स्पर्मेटिक डक्ट होता है, ठीक है। तो सीधे ये मूत्र मार्ग खुलने के बजाय अपनी ओर के दोनों लेफ्ट और राइट वाली सेमिनल वेसिकल जो ग्रंथि है शुक्राशय की एक छोटी सी वाहिका में खुलती है। और जब सेमिनल वेसिकल की नली यानी शुक्राशय की नलिका और वास डिफरेंस की नलिका दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो उसे एक छोटी सी सह नली बनती है, सह नलिका, जिसे अस्खलन नलिका या इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। यह मूत्र मार्ग में जाकर के खुल जाती है प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर। प्रत्येक शुक्राशय मूत्राशय के पीछे स्थित होता है, और जो लगभग 5 सेंटीमीटर लंबी थैलीनुमा संरचना में होता है। एक चीज़ ध्यान रहे बच्चों कि नाम है शुक्राशय, लेकिन इसमें शुक्राणुओं का संचय, शुक्राणुओं का स्टोर नहीं होता। ये याद रहे कि शुक्राशय में शुक्राणुओं का स्टोर नहीं होता है, बल्कि इसका जो प्रमुख कार्य है एक पीला सा क्षारी चिपचिपा तरल पदार्थ का श्रावण करना। शुक्राशय का प्रमुख कार्य क्या है? पीला क्षारी चिपचिपा तरल पदार्थ का श्रावण करना। और यह सीमेन यानी कि जो वीर्य होता है उसका 60% भाग बनाता है। यह तरल सीमेन का 60% भाग होता है। सबसे ज़्यादा सीमेन को बनाने वाला शुक्राशय होता है, ठीक है। जो तरल पदार्थ का श्रावण करता है वो सीमेन में लगभग 60% योगदान करता है। अस्खलन के समय जब अस्खलन होता है, अस्खलन का इजैकुलेशन, अस्खलन का मतलब होता है रिलीज करना, निकालना, मुक्त करना, वीर्य का मुक्त करना अस्खलन कहलाता है।
स्खलन के समय दोनों शुक्राशय, लेफ्ट और राइट वाले शुक्राशय संकुचित होते हैं और अपने तरल पदार्थ को मुक्त कर देते हैं। ठीक है, और यह तरल पुरुष के वीर्य सीमेन का लगभग 60% भाग बनाता है। इसमें होता क्या क्या है, इसमें फ्रक्टोज होता है, यानी फ्रक्टोज शर्करा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है और सेमिनोजेलिन नामक एक प्रोटीन होता है। ये सेमिनोजेलिन जो प्रोटीन होता है ये कोगुलेंट का काम करता है, मतलब थक्का बनाने वाला, अस्कंदन करने वाला। फ्रक्टोज शर्करा से होता क्या है कि ये शुक्राणुओं का नरिशमेंट करता है, पोषण का काम करता है। ठीक है, इसका पदार्थ याद रहे, ये जो तरल पदार्थ होता है ये क्षारी होता है, एसिडिक अम्लीय नहीं होता है, क्या होता है, क्षारी होता है, याद रहे। प्रोस्टेट ग्लैंड का अम्लीय होता है, उसके बाद काउपर्स ग्लैंड जो निकलता है फिर क्षारी, तो इसलिए क्षारी फिर अम्लीय फिर क्षारी। तो क्षारी होने के कारण ये काम करता है कि स्त्री की योनि के अम्लीय प्रभाव को समाप्त करके शुक्राणुओं की सुरक्षा करता है। ठीक है, इसमें फ्रक्टोज का क्या काम है, शुक्राणु क्या करते हैं, फ्रक्टोज शर्करा का उपयोग एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पादन में करते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नरिशमेंट होता रहता है, यानी शुक्राणुओं के नरिशमेंट, शुक्राणुओं के सुरक्षा और पोषण में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, साथ साथ ये तरल पदार्थ जो बनाते हैं, इस तरल पदार्थ में ये शुक्राणु एक्टिव रहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है एक पदार्थ, प्रोस्टाग्लैंडिन का काम है शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना, एक्टिव बनाए रखना। ठीक है, ताकि ये उस तरल माध्यम में तैरते हुए स्त्री की योनि की पेशियों को संकुचन के लिए आगे बढ़ते रहें, संकुचन के सहारे। और ये संकुचन कौन करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रमुख कार्य है शुक्राणुओं को सक्रिय बनाना और स्त्री की जो योनि होती है उसकी पेशियों को संकुचन के लिए प्रेरित का काम करना। सेमिनोजेलिन के कारण जो अस्खलन के बाद वीर्य होता है वो अस्कंदन होता है, क्लाट, थक्का बनता है, जिसके कारण जो है वीर्य गाढ़ा हो जाता है। दूसरा जो ग्रंथ है पुरोस्थ, या इसी को पौरुष ग्रंथि बोलते हैं, इसी को इंग्लिश में प्रोस्टेट ग्रंथि बोलते हैं। यह मूत्र मार्ग यानी यूरेथ्रा के आधार भाग के चारों ओर स्थित एक सिंघाड़े की आकृति जैसा होता है और बड़ा सा ग्रंथि होता है, बहुत डेंस होता है, कई पिंडों में बटा होता है और प्रत्येक पिंड से एक अलग छोटी छोटी नलिका होती हैं जो मूत्र मार्ग में खुलती हैं। ठीक है, स्खलन के समय यह ग्रंथि सफ़ेद मिल्की कलर का सफ़ेद पदार्थ अम्लीय तरल श्रावण करती है, अम्लीय तरल पदार्थ का श्रावण करती है। याद रहे, जो सेमिनल वेस्किल ग्रंथि है, शुक्राशय ग्रंथि, वो क्षारी पदार्थ का श्रावण करती है, लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि अम्लीय तरल पदार्थ का श्रावण करती है और भी सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का। ठीक है, जो सीमेन का लगभग 25% अंश होता है। तो सबसे ज़्यादा सीमेन का निर्माण में सेमिनल वेसिकल यानी शुक्राशय ग्रंथि, उससे कम 25% भाग सफ़ेद कलर का और अम्लीय ये प्रोस्टेट ग्रंथि करती है। इसमें भी बहुत सारे पदार्थ होते हैं, सिट्रेट होता है, फास्फेटेज होता है, कई प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम होते हैं, जैसे कि पेप्सिनोजन है, लाइसोजाइम, एमाइलेज, हाइड्रोनिडेज एंजाइम, ये सब बहुत सारे एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो सीमेन में क्या क्या होता है, सीमेन में फ्रक्टोज शर्करा होता है, सीमेन में शुक्राणु तो होंगे, स्पर्म होंगे, स्पर्म के अलावा जो होता है तरल पदार्थ जो कि शुक्राशय से स्रावित होता है, प्रोस्टेट ग्रंथि से स्रावित होता है, उसमें क्या क्या होते हैं, फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज शर्करा, प्रोस्टाग्लैंडिन, सेमिनोजेलिन प्रोटीन होता है, इसके अलावा सिट्रेट होगा, फास्फेटेज होगा, कई प्रकार के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम जैसा कि पेप्सिनोजन, लाइसोजाइम, एमाइलेज, ये सब होते हैं और इन सब से शुक्राणु का पोषण होता रहता है, शुक्राणुओं की सुरक्षा भी होती रहती है और उस तरल माध्यम में शुक्राणु आसानी से तैर करके आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ जो प्रोस्टेट ग्रंथि से निकलते हैं वीर्य के अधिक अस्कंदन को रोकते हैं तथा शुक्राणुओं को सक्रिय बनाते हैं। जैसा कि सेमिनोजेलिन नामक प्रोटीन शुक्राशय से निकलता है, वो वीर्य को क्या करता है, ज़्यादा अस्कंदन करता है, वो थक्का बनाने का काम करता है। और लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि में ठीक इसका उल्टा होता है, जो कि प्रोटियोलाइटिक जो एंजाइम है वो क्या करते हैं, अस्कंदन को रोकते हैं, एंटीकोगुलेंट का काम करते हैं, ताकि वो कहीं ऐसा न हो कि ज़्यादा थक्का न बन जाए,
तरल माध्यम बना रहना जरूरी है, ताकि आगे स्पर्म उस तरल माध्यम में तैर करके आगे स्त्री की योनि से होते हुए यूट्रस, फिर फैलोपियन ट्यूब, अंडवाहिनी में जा सके। तो वीर्य पदार्थ के अधिक स्कंदन को रोकते हैं, शुक्राणुओं को सक्रिय करते हैं, और ताकि शुक्राणु माता की योनि से गर्भाशय और फिर अंडवाहिनियों में जा सके, जहाँ पर निषेचन होता है। पुरुषों में 45 से 50 वर्ष की आयु के बाद प्रोस्टेट ग्रंथि अक्सर फूल करके बड़ी हो जाती है, जिससे मूत्र मार्ग पर दबाव पड़ता है और मूत्र त्याग में बाधा होती है। तो अब इसे क्या करते हैं कि डॉक्टर लोग इसे ऑपरेशन द्वारा निकाल देते हैं। तीसरी ग्रंथि है बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्रंथियाँ। बल्बोयूरेथ्रल या काउपर्स ग्लैंड, ये प्रोस्टेट ग्रंथि के नीचे यानी आगे बढ़ने पर तंतुपट, जो मूत्रोजनन तंतुपट में मूत्र मार्ग के दाएं बाएं स्थित एक छोटी सी अंडाकार सी ग्रंथियाँ होती हैं और इसी में खुलती हैं। ये एक गाढ़े, पारदर्शी एवं चिपचिपे क्षारी तरल का श्रावण करती हैं। देखा आपने ना कि क्षारी जो तरल श्रावण होता है वो दो जगह से होता है, सेमिनल वेसिकल से होता है और बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड से होता है। प्रोस्टेट ग्रंथि ही सिर्फ अम्लीय पदार्थ का श्रावण करता है। ये थोड़ा सा ही, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही, लगभग ये 10% सीमेन के योगदान में इसका होता है, 10 से 15% तक, और बाकी सब सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट से होता है। तो ये कौन से पदार्थ का श्रावण करते हैं? गाढ़ा होता है और पारदर्शी होता है, चिपचिपा होता है, क्षारी तरल होता है। ठीक है, इस तरल का श्रावण करते हैं। तो बल्बोयूरेथ्रल से जो तरल पदार्थ श्रावण होता है वो पारदर्शी होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड से जो तरल का श्रावण होता है वो मिल्की कलर का होता है, सफ़ेद रंग का होता है, और जो सेमिनल वेसिकल से तरल का श्रावण होता है वो पीला कलर का होता है। ठीक है, ये याद रहे। मैथुन उत्तेजना के समय जो तरल पदार्थ होता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड का, उसकी एक बूंद निकलकर मूत्र मार्ग को क्षारी एवं चिकना बनाती है। ठीक है, जो यूरेथ्रा है उस मार्ग को क्षारी और चिकना बना देती है, क्योंकि वह मार्ग यूरिन के कारण, पेशाब के कारण से, मूत्र के कारण से थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, और उसकी अम्लीयता शुक्राणुओं को नष्ट कर सकती है। इसलिए शुक्राणुओं की सुरक्षा के लिए उस मूत्र मार्ग को, जो अम्लीय पहले था यूरिन के कारण से, उसको क्षारी बनाते हैं और चिकना बना देते हैं, ताकि सीमेन और शुक्राणु आसानी से सुरक्षित होकर के आगे बढ़ते रहें, निकल जाएं। ठीक है, और मादा की योनि को भी ये चिकना बनाते हैं, ताकि मैथुन जो है कि तरल माध्यम में सुगम हो सके। ठीक है बच्चों, ये रहा आज आपका वीडियो, और इसके बाद अगला वीडियो होगा मादा जनन तंत्र। ये अब शासन प्रशासन की मंशा के अनुसार होगा। समर वैकेशन जब ख़त्म हो जाएगा और विद्यालय खुल जाएंगे तब होंगे। कुछ वीडियो कुछ फिगर के माध्यम से आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी। जैसे देखिए ये है ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, ये पूरा ये देख रहे हैं, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक, यहाँ पर इजेकुलेटरी डक्ट की ओपनिंग हो रही है। ये देखें, ये दो पीले पीले जो हैं ये हैं काउपर्स ग्लैंड होता है। ठीक, ये पूरा बल्ब पेनिस का ये क्रश। ठीक, कार्पस कैवर्नोसम, ये पूरी कार्पस कैवर्नोसम है। ठीक, ग्लांस हो गया, ये कार्पस स्पेंजियोसम का ही हिस्सा होता है ग्लांस। ठीक, ये हो गया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिस देख रहे हैं, ये डोरियाँ, ये कार्पस कैवर्नोसा, और ये जो है ये है कार्पस स्पेंजियोसम। ठीक, दिख रहा है, ये ग्लांस हो गया। अब क्रॉस सेक्शन में देखो कैसा दिखेगा। क्रॉस सेक्शन में देखिए, इसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं, यानी ट्रांसफर सेक्शन। ये देखो कार्पस कैवर्नोसम, ये है दोनों डोरियाँ, और एक है कार्पस स्पेंजियोसम। ठीक है, ये ब्लड आर्टरी वगैरह होती हैं सब।
ये स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पे हमने आपको बताया ही था पहले, फिर बता दे रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिन का रास्ता, मूत्र का रास्ता ये है, इसे यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा यानी यूरिन के पूरे रास्ते को यूरेथ्रा बोलते हैं। काउपर्स ग्लैंड ये है, बीच में देखो सफ़ेद से दिख रहा है, और ये सिंघाड़ा जैसा आकृति लगभग, ये पूरा कई पिंडों में बटा हुआ, ये है प्रोस्टेट ग्लैंड। और यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यहाँ पर थोड़ा सा और स्पष्ट दिखाया गया है। देख रहे हैं ये जो पीला से दिखा रहा है एरो से, पीले के एरो से, यहाँ पे यही है सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल शुक्राशय ग्रंथि, ठीक है। और प्रोस्टेट ग्रंथि देखो, ये प्रोस्टेट ग्रंथि हो गया, ठीक। और काउपर्स जो ग्रंथि है वो हम आपको दिखा दें, बहुत छोटा सा है। ये इधर एक है और एक इधर है, बीच में सफ़ेद सा वो दिख रहा है, ठीक है। इसका काम क्या है? एसेसरी सेक्स ग्लैंड क्या सिक्रीट करता है? लिक्विड पोर्शन, इस सीमेन का जो लिक्विड तरल माध्यम है वो सिक्रीट करते हैं। सेमिनल वेसिकल ये कहाँ होते हैं? यूरिनरी ब्लैडर के बेस में होते हैं। 60% सीमेन का वॉल्यूम जो होता है वो सेमिनल वेसिकल से स्रावित होता है। एल्कलाइन मीडियम होता है, क्षारीय होता है, थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड होता है। क्या क्या लिए रहता है हमने बता दिया। फ्रक्टोज, एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, एक चीज़ ये एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, जो विटामिन सी में भी पाया जाता है एस्कॉर्बिक एसिड। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होता है, वेसिकुलेस कोगुलेटिंग एंजाइम, ये कोगुलेट करता है, यानी जिससे वीर्य गाढ़ा होता है, ठीक। अब आ जाओ तीनों को एक बार पढ़ लेते हैं। एसेसरी सेक्स ग्लैंड सिक्रीट मोस्ट ऑफ द लिक्विड पोर्शन ऑफ द सीमेन, जिसमें हमने बताया कि सेमिनल वेसिकल बता ही दिया कि 60% होता है, ये पूरा आपने पढ़ लिया। एल्कलाइन विस्कस फ्लूइड कंटेनिंग फ्रक्टोज, प्रोस्टाग्लैंडिन, क्लॉटिंग प्रोटीन। प्रोस्टेट क्या होता है? 25% ऑफ सीमेन वॉल्यूम होता है। क्या होता है? ये सिक्रीट मिल्की स्लाइटली एसिडिक फ्लूइड होता है, और सिट्रिक एसिड, ठीक है, सिट्रिक एसिड विटामिन सी में होता है, ये पाता है। और सेवरल प्रोटीलाइटिक एंजाइम होता है, फास्फेटेज, सेमिनोप्लाज्मिन, ये हमने आपको बता दिया, जो कि एक एंटीबायोटिक। सेमिनोप्लाज्मिन क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है, ठीक है, बैक्टीरिया को किल करने में, जर्म्स को किल करने में, ठीक। बल्बोयूरेथ्रिल का क्या काम है? बल्बोयूरेथ्रिल सिक्रीट एल्कलीन फ्लूइड, ये भी एल्कलीन फ्लूइड सिक्रीट करता है। ये प्रोटेक्ट करता है, क्या? दैट प्रोटेक्ट पासिंग स्पर्म बाय न्यूट्रलाइजिंग एसिड फ्रॉम द यूरिन यूरेथ्रा। हमने बता दिया आपको कि यूरेथ्रा का जो रास्ता होता है, पाथ होता है, वो यूरिन के कारण से वो थोड़ा सा एसिडिक हो जाता है, तो उस एसिडिक नेचर को समाप्त करने के लिए थोड़ा सा ये एल्कलीन नेचर होता है बल्बोयूरेथ्रा का। ज़्यादा नहीं, बहुत थोड़ी मात्रा में एक बूंद निकलता है, जो कि पूरे एसिडिटी को ख़त्म कर देता है। और लुब्रिकेंट का काम करता है, लुब्रिकेटिंग, चिकनाहट करता है पेनिस के एंड तक, ठीक है। ये आपने देख लिया, थोड़ा सा इसमें बहुत बढ़िया फिगर है, इसलिए मैंने इसको ले लिया। देख रहे हैं स्पष्ट, ये देखिए सेमिनल वेसिकल कितने छोटे छोटे पिंडों में, यहाँ पर सीमेन बनता है, 60% सीमेन यहीं पर बनता है। और ये देखो ये क्या है? ये है वास डिफरेंस, इसे हम स्पर्मेटिक डक्ट बोलते हैं। नाम तो वैसे सेमिनल डक्ट भी बोला जाता है, लेकिन हकीकत में ये स्पर्मेटिक डक्ट स्पर्म को ले जाने वाला होता है। और यहाँ देखो फूला हुआ भाग, जिसे एम्पुला बोलते हैं, ठीक है, ये रिजर्वायर ऑफ स्पर्म होता है। रिजर्वायर ऑफ स्पर्म यानी स्पर्म का एक तरह से स्टोर करने वाला कक्ष, पूल, जैसे तालाब होता है, झील होता है, वो इस तरह से ये रिजर्वायर होता है, ठीक है। और ये देख रहे हैं ये प्रोस्टेट ग्लैंड, इस प्रोस्टेट ग्लैंड में ही ये इजेकुलेटरी डक्ट यही है, जो कि देखो यहाँ से दोनों जुड़े हैं, और ये जो छोटा सा बना है आकार, ये क्या है? यही है इजेकुलेटरी डक्ट, स्खलन नलिका, ठीक है, जो कि इस प्रोस्टेट ग्लैंड में आके जुड़ता है। इसके अलावा ये एक छोटा सा देखो यहाँ काला से यहाँ दिया हुआ है खोल करके, और ये है
काउपर्स ग्लैंड। ठीक, इसके अलावा आप सब जान ही रहे हैं, इसको पढ़ ही लिया है। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमिस है, और ये पूरा स्पॉन्जियोसम, कार्पस स्पॉन्जियोसम, ये कार्पस कैवर्नोसा किनारे वाला। ठीक है, ये ग्लांस पेनिस। यहाँ पर एक बार अंतिम बार फिर से दोहरा दें, सेमिनल वेसिकल 2 होते हैं। ठीक है, दोनों साइड में होते हैं, ब्लैडर के दोनों साइड में होते हैं, और ये क्षारीय फ्लूइड का सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, जो कि स्पर्म के साथ मिल जाते हैं, वास डिफरेंस के साथ जो आए हुए स्पर्म जो हैं उससे मिल करके सेमिनल फ्लूइड बनाते हैं, सीमेन बनाते हैं। इनका मुख्य काम है स्पर्म का नरिशमेंट करना। सेमिनल वेसिकल से जो तरल पदार्थ होता है वो स्पर्म को नरिशमेंट करता है, शुक्राणुओं का पोषण करता है। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या काम करता है? यह भी तरल पदार्थ का स्राव करता है, जो 25% सीमेन का बनाता है, और मिल्की होता है, मिल्की कलर का। स्पर्म के साथ ये भी मिल जाता है, और पूरे स्पर्म को, पूरे उसके लाइफ टाइम तक, जब स्पर्म को मतलब जिंदा रखता है, उसको सक्रिय बनाए रखता है। और उसी तरह से काउपर्स ग्लैंड जो छोटा सा होता है वो भी एक जोड़े में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड सिंगल होता है, काउपर्स ग्लैंड जोड़े में होता है, 2 होता है। सेमिनल वेसिकल भी जोड़े में होता है, जो कि यह काउपर्स ग्लैंड जो सीमेन को न्यूट्रलाइज करता है। ठीक है, ये यूरेथ्रा को न्यूट्रलाइज करता है, एसिडिक माध्यम को क्षारीय में बदलता है। तो ये रहा आज आपका वीडियो, और उम्मीद करते हैं आप इसको विधिवत समझ लिए होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसको पूछिएगा, ताकि उसका समाधान हो सके। ओके।